नमस्कार। एक बार फिर से आपको एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा में स्वागत है और ये आंकिक तकनीक का आपको वीडियो नंबर 3 है या क्लास नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग बीजगणितीय सूत्र के बारे में समझेंगे। अक्सर आप न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, बीजगणितीय सर्वसमीका का प्रयोग आपको करना पड़ता है। तो इसको समझते हैं पहले। हालांकि विश्वास करते हैं कि आपको ये पहले आते होंगे, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए, हो सकता है कुछ नया आप सीख पाएँ। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहला सूत्र आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर, बेसिक फार्मूला है, आपको 6 क्लास के बच्चा भी जानता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब मायने इसका क्या है आप समझिए। स्क्वायर मतलब होता है हिंदी में वर्ग, a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का संपूर्ण वर्ग, होल मतलब होता है संपूर्ण, दो सब का वर्ग। तो देखिए, वर्ग अगर ज्यामितीय विधि से समझें तो हमारा ये वर्ग है, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल आपको भुजा स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, अगर एक लाइन मैं लेता हूँ, एक मैंने रेखा लिया, इसकी लंबाई a प्लस बी है, तो इतना दूर मान लेंगे कि a है, इतना दूर आपको b है, ये मैंने मान लिया। इसका वर्ग करना है, वर्ग मतलब ज्यामितीय वाला वर्ग, वही है, वर्ग दूसरा नहीं है, वही है। तो मैंने इसका वर्ग कर लिया। अब ये भी क्या है, a प्लस बी है, इसकी भी लंबाई a प्लस बी है। इसके सामने वाला अगर जाएं तो यहाँ भी a हो जाएगा, इसके सामने यहाँ पर भी ये a हो जाएगा। अब a प्लस बी का वर्ग, यानी किसे वर्ग करेंगे, माने भुजा का वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा, ये सबको जोड़ देंगे। ये b के सामने वाला भी b हो जाएगा, इस b के सामने वाला भी b हो जाएगा। अब ये जितना भी आपको आकृति बन रहा है, मैं इसको रेड मार्कर से इसको कर देता हूँ। देखिए ऐसे आकृति आपको बन रहा है, इसका पूरा क्षेत्रफल को आप जोड़ लीजिए। तो ये देखिए, इसका लंबाई चौड़ाई आपको a स्क्वायर आपको हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका हो जाएगा ab, इसका भी a और b है ab, इसका देखिए b और b है b स्क्वायर। आप ये सारा को जोड़िएगा, मतलब a स्क्वायर और प्लस ab और प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा क्षेत्रफल इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको ज्यामितीय विधि है समझने की। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सही मतलब क्या इसका ज्यामितीय मतलब होता है, वो आशा करते हैं कि इसको आप समझे होंगे। उसी तरह से आप a माइनस बी का भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, एक को a मानेंगे, एक को माइनस बी मानेंगे। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस में रहेगा, अब ये दोनों माइनस में रहेगा। तो आपको -2ab प्लस बी स्क्वायर, आप खुद से इसको कर सकते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब, ये तो 3D है, इसको आपको छोटा छोटा खिलौना से ही समझा जा सकता है। 3D है, इसको मैं बोर्ड पर ऐसे समझा नहीं पा सकता हूँ, इसके लिए चाहिए आपको खिलौना चाहिए, उससे आप समझ जाएंगे। तो a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और ये फार्मूला तो आपको जग जाहिर है, आपको काम करता ही है हमेशा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसी तरह से आपको, अच्छा ये साबित भी आप कर सकते हैं, इतना तो आप साबित कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको उपयोग आपको होता है 12th क्लास में, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको ये यूज होगा। लास्ट में मैंने फार्मूला लिखी है, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बेसिकली मूल रूप से ये सारा फार्मूला मैं अगर मानूं तो मानूंगा कि न्यूटन महोदय ने दिया, ये न्यूटन महोदय ने दिया है और इसी पर ये सारा फिट बैठता है। चाहे आप a प्लस बी के होल n, यानी a प्लस बी का पावर कुछ भी रहे, और आप इसको बना सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं a प्लस बी के होल n इक्वल टू n से 0, a के पावर n b के पावर 0। ये शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा,
इस फॉर्मूले को मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूला जो न्यूटन महोदय ने दिया, इसको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों को समझना है। ये आपको एक्चुअली में ऐसे याद भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ट्रिकी फार्मूला है, बहुत ट्रिक है। मतलब ये आपको याद हो जाएगा, एक बार इसको बताएंगे बस ये याद हो जाएगा। कैसे कैसे पावर चलते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इसमें समझिएगा। सबसे पहले चिन्ह को समझ लेते हैं। ये मैं यदि चिन्ह लिखूं तो देखिए, ये जो चिन्ह है इसका मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अगर चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आपको हो सकता है, क्योंकि स्थान बदलने से परिभाषा बदल जाती है। ये चिन्ह को आप क्या बोलेंगे? ये चिन्ह जो है आपको ऐसा, मतलब ये वाला चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे कि माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग। अगर मैं यहां पर लिखूं ऐसे, तो आप कितनों बड़ा गणित का आप विद्वान रहेंगे तो आप इसे माता पिता ही पढ़ेंगे, ये ना कि माता माइनस पिता पढ़ लें, भाई माइनस बहन पढ़ लें, पति माइनस पत्नी पढ़ लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये अच्छा, गणित में अगर ये रहे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये चिन्ह का आपको प्रयोग है, ये आपको हिंदी में ये विस्मयादि बोधक या अंग्रेजी में इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, समझिएगा। लेकिन ये गणित में इसका मतलब अलग है, आप समझिए। ऐसे मतलब लिख दूं तो इसका मायने क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि ऐसे लिख दिया तो 5 तक गुना करना है, 1 से लेकर के 5 तक गुना करना है। इसका आपको आंसर आएगा 2 तिया 6, 6 चौको 24 और 24 पच्चे 120 आएगा ऐसे। तो इसका मतलब अलग है। अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे 5 का क्रम गुणन, फैक्टोरियल ऑफ 5, इसको पढ़ा जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणन, क्रम से गुना करते जाइए। आपको ऐसे रहेगा 3 फैक्टोरियल, तो 1 गुने 2 गुने 3 आपको 6 उत्तर आएगा ऐसे। मतलब 1 से लेकर उतना तक गुना करो, ये आपको आता जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ये तो आपको बात समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखिए 0 का फैक्टोरियल भी 1 आता है। ये बातें आपको पच नहीं रहा होगा, पचेगा। लेकिन इसके पहले आपको क्रमचय और संचय चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्रमचय और संचय जो आपको 11वीं कक्षा में आपको मिलेगा, उसको अगर समझ लेते हैं किसी, इसको अब क्लास जब लास्ट हम करेंगे, जब सबसे अंतिम में, तो इसको बताएंगे। हाँ, फैक्टोरियल का चिन्ह एक ऐसे भी होता है, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, 3 ऐसे लिख सकते हैं भी, तो इसका मतलब यही 3 फैक्टोरियल। एक चिन्ह ऐसे भी होता है, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों मतलब सेम ही है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो वैज्ञानिक कैलकुलेटर होता है उसको में आपको ऐसे मिलेगा, बुक में ऐसे ऐसे दोनों मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस राइटर का बुक है या वो राइटर कैसे टाइप करवाया है, ये अलग अलग। तो ये दोनों चिन्ह आपको उपयोग होते हैं। अब समझते हैं इसको, इस सूत्र को। तो इस सूत्र को समझने के लिए पहले इस सी को समझना है। सी क्या है? तो सी को कहा जाता है आपको द्विपद गुणांक। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये देखिए मैं चिन्ह ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
ये आपको NCR हो गया। आप वैल्यू मान लेते हैं कि 3C2 का आपको वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, r का मान 2 और n माइनस आर यानी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3, 2 का फैक्टोरियल 1 गुने 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो यहाँ पर से 2 से 2 आप काट सकते हैं, उत्तर आपको 3 आ रहा है। आशा करते हैं कि इसको समझ गए होंगे, और भी आप बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में 4 कॉम्बिनेशन 2, इसको कॉम्बिनेशन भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। 4C2 का वैल्यू आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, कितना आंसर आपको आता है इसे। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो आप समझते हैं a प्लस बी के होल n को क्या है। ये a प्लस बी का होल n, तो सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में देखिए क्या होता है, a स्क्वायर पहले लिखते हैं, उसके बाद 2ab लिखते हैं, यानी a के पावर 1 b के पावर 1 और प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है और b का पावर 0 है, आप मानिए। a का पावर देखिए 2, b का पावर 0, b का पावर 0 मतलब 1, b का पावर 0 मतलब 1। कोई भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, लेकिन 0 को छोड़कर, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। और यहाँ पर देखिए a के पावर 0 है, देखिए a का पावर 2 और b का पावर 0, a का पावर फिर देखिए घटा और b का पावर फिर बढ़ा, यानी 2 से a का पावर 1 हो गया और b का पावर 0 से 1 हो गया, यानी a का पावर घटा और b का पावर बढ़ा। उसके बाद देखिए b का पावर बढ़ते जा रहा है, इधर देखिए जैसे जैसे जा रहे हैं b का पावर बढ़ते जा रहा है और a का पावर घटते जा रहा है। लेकिन सभी पावर को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा उतना ही आपको आना चाहिए, n के बराबर। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो ये 3 पद आएंगे, और आपको 3 रहेगा तो 4 पद आएंगे, यानी कि द्विपद पर में आपको पदों की संख्या n+1 होती है। इसको भी आप पढ़ेंगे आगे। तो जैसे a प्लस बी के होल क्यूब, इसमें 4 पद आते हैं, इसमें होल स्क्वायर है 2 पद आपको आ रहे हैं। a प्लस बी के अगर पावर 1 रहे तो इसमें 3 पद आ रहे हैं, सॉरी। और a प्लस बी के पावर यदि 1 रहे तो उसमें 2 पद a प्लस बी आते हैं। तो ये ऐसा आपको होता है। अच्छा, ठीक उसी तरह से देखिए, सबसे पहले NC0 यहाँ से चालू करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 मैंने बता दिया है, इसको ये ध्यान दे दीजिएगा। पहले NC0, a का पावर तो पहले हाई रहेगा, n रहेगा, उसके बाद b का पावर 0 रहेगा, अब प्लस फिर NC1 और a का पावर घटता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा। a का पावर n है तो n-1 हो जाएगा, b के पावर 0 है तो बढ़कर 1 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे NC2, a के पावर n-1 है तो a के पावर फिर 1 घटा तो n-2 हुआ और b के पावर 2 हो गया, 1 से लेकर 2 हो गया। ये चलता जाएगा कहाँ तक, जब तक कि NCN ना आ जाए। तो ये बातें होती है, जब तक कि उसमें NCN ना आ जाए तब तक ही आपको चलता रहेगा। हम इस विधि के द्वारा a प्लस बी का होल क्यूब या होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे ये आया से, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल क्यूब जो फॉर्मूला है, तो इसको याद करना आसान है, लेकिन अगर 5 दे दे तो उसको उतना मल्टीप्लाई करते रहे। इससे अच्छा है कि आप ये कर लीजिए, लेकिन ये बहुत कम चांसेज है, ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा सही रखने के लिए, समझने के लिए, गणित को थोड़ा सा सही करने के लिए वो आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम होल क्यूब का ही निकालते हैं बेसिकली। a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ n का मान 3 है, तो मैं देखिए लिखता हूँ 3C
0, a के पावर 3 माने n, अब b के पावर 0, अब प्लस 3c1 ऐसे, a के पावर 3 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। देखिए a का पावर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, b का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। अब प्लस 3c2, a के पावर 2 से घट करके फिर 1 आ जाएगा, b के पावर 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा। अब प्लस 3c3, देखिए NCN तक पहुंच गए हैं। a का पावर आपको हो जाएगा 1 से यहाँ पर 0 हो जाएगा, घट करके b के पावर 3, सब में a और b का पावर जोड़ा जाए तो इस n के बराबर आपको आता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए हम NC0 का मान निकालते हैं, यानी 3C0, तो वही 3 फैक्टोरियल और बटा r का वैल्यू 0 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिएगा, 3 का फैक्टोरियल आपको होता है 6, 0 का फैक्टोरियल 1, और 3 में से 1 अगर घट जाए, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 का फैक्टोरियल भी होता है 6, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। यानी कि इसका मतलब 1 और 1 इससे गुना करेगा तो वही रहेगा। अब b का पावर 0 मतलब भी 1, तो ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस 3c1 को भी आप करते हैं, 3c1 को यहाँ पर किए तो यहाँ पर ऐसे केवल हो जाएगा, तो अब जो हो जाएगा 3c1 का 3 का फैक्टोरियल 6, 1 का फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल आपको हो जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे 3 बार में, तो 3 इसका आंसर आएगा 3। 3c1 का मान 3 और फिर a स्क्वायर b का पावर 1 यानी b। 3c2 का मान आप खुद से निकालिएगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसका भी आपको 3 आ जाएगा, आप निकाल करके देखिए। और a का पावर 1 मतलब a, और b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और 3c3 इसका देखिए कैसे निकालेंगे। 3c3 का भी माने NCN का भी मान 1 होता है, NC0 का भी मान 1 होता है, समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसे, बस ये भी R सब जगह वही रखेंगे, तो देखिएगा 1 आएगा उत्तर इसका 6। इस 3 का भी आपको 6 आएगा, और 3 में से 3 जाएगा, 0 का फैक्टोरियल मैंने बताया पहले 1 होता है, इसको मैं कभी किसी और दिन समझाऊंगा कि 1 क्यों होता है, ठीक। तो ये आपको 0 का फैक्टोरियल 1, ये 6 से 6 कट गया, 1 आया उत्तर। तो इसके जगह पर 1 और गुना करेंगे तो भी वही चीज़ रहेगा, 1 के पावर 0 का मान भी 1, और यहाँ पर रहेगा BQ। तो ये आपको a प्लस b के होल क्यू का आपको सूत्र है। आप इस तरह से होल 4, होल 5 को आप निकाल सकते हैं। तो ये सारा हो गया आपको बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग ज्यामितीय सूत्र जो आपको है, जैसे त्रिभुज का, ये सब का सूत्र को समझेंगे, और उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे इसको समझते रहेंगे। तो इसको आप नोट डाउन आप कर सकते हैं, और अगले मिलते हैं हम ज्यामितीय सूत्र के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।